Yes, good morning, all of the student of BSc AG Honors Part Second. Today's lectures for the topic selection of crop rotation and the crops which are suitable for crop rotation, यानी फसल चक्र का चयन हम कैसे करते हैं, किस तरह का फसल चक्र लेना चाहिए, किस कंडीशन में, उसके ऊपर किन किन बातों को आधार मानते हुए हम फसल चक्र बनाते हैं। जो फसल चक्र को अपनाने से पहले उसमें प्रयोग की जाने वाली फसलों का छांटना या चयन करना फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों के ऊपर निर्भर करता है। नंबर एक कारक जो है, फैक्टर्स जो है, जलवायु, वहाँ की अनुकूल जलवायु क्या है। जैसे हम ये कहें कि पश्चिमी राजस्थान में यदि हम धान की फसल का चयन फसल चक्र में करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जलवायु उपयुक्त नहीं है। दूसरी है भूमि, यानी फसलों की छांट या चयन भूमि की किस्म पर निर्भर करता है। मक्का, ज्वार, गेहूँ, जौ, उड़द व मूंगफली आदि हल्की भूमियों में भी उगा सकते हैं, जबकि धान, कपास, बरसीम, चुकंदर, जौ, अलसी या जिसको हम कहें कि जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, वो उनको हम मतलब अच्छी भूमि हो तभी हम उन फसलों को ले सकते हैं, या जिसको अपलैंड सॉइल्स भी बोलते हैं, या हैवी सॉइल्स में चना, धान, कपास आदि ले सकते हैं। नंबर थर्ड जो आधार है कि मैनेजमेंट कैसा है। फसल का चयन करते समय कृषक को अपनी साधन, श्रम, पूंजी, सिंचाई, खाद, बीज, कीटनाशक, शाकनाशक, रसायनों आदि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि इन चीज़ों का किसान के पास समुचित व्यवस्था नहीं है तो हमें वो फसलें लेनी चाहिए जिनमें कम से कम जो आपका इनपुट्स या लागत लगती हो। जैसे आपके पश्चिमी राजस्थान में मोठ है, ग्वार है, ये कम लागत की फसल, बाजरा इटसेल्फ है, ये कम लागत की और जल्दी पकने वाली फसलें हैं। आलू, गन्ना व टमाटर जैसी फसलों को वहीं प्रीफर करना चाहिए या वहीं उनका चयन करना चाहिए जहां मानव श्रम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज जहाँ ज़्यादा हो, क्योंकि इनको ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम लंबे समय तक रोक के नहीं रख सकते। इनको तुरंत मार्केट में पहुंचाने के लिए भी मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नंबर फोर्थ जो आर्थिक कारक है, जो मैनेजमेंट में भी हावी था और उस अलग से भी यह आर्थिक कारक ज़रूरी है कि आप फसल का चयन उसी हिसाब से करना चाहिए जिससे बाज़ार में उसकी मांग व बेचने की सुविधा हो। ठीक है, ऐसे ही फसल, जैसे हम इसबगोल की बात करें, यदि वो है तो बहुत नकदी फसल, लेकिन उसकी मांग तो है लेकिन बेचने की सुविधा नहीं होने से उस फसल के लिए मार्केट नहीं है। फसल के भंडारण की क्या सुविधाएं हैं, ठीक है, उसके मार्केटिंग के लिए नज़दीक मंडी की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें। शहर के नज़दीक है तो उसमें सब्जियों का है या सारे वाली फसलों का, डेयरी के पास यदि आपका फार्म है तो उसको आप ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधाएं हैं तो आप उसी स्थिति में जो है ध्यान में रखते हुए शहर के नज़दीक जो है फार्म है तो वेजिटेबल्स और चारे वाली फसलों का ज़्यादा, जिससे हमें किसान को तुरंत जो है नगद पैसा मिल सके और उसमें जो है उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। हमारे देश में अपनाए जाने वाले प्रमुख फसल चक्र निम्न वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं। जैसे शस्य चक्र, जिसमें मुख्य फसल से पूर्व या बाद में खेत खाली हो उसको फॉलो लैंड कहते हैं। फॉलो जैसे प्रति जमीन को प्रति रखना। नंबर 2 फसल चक्र, जिसमें मुख्य फसल से पूर्व या बाद में हरी खाद जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, जैसे वो फसल के रूप में लेते हैं और उसको मिट्टी में ही पलट देते हैं, इसलिए उसको ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स कहा जाता है।
फसल चक्र जिसमें मुख्य फसल से पूर्व या बाद दलहनी फसल, नॉन लेग्यूमिनस अदलहनी फसल उगाते हों, जैसे धान, खरीफ में धान ले लिया, रबी में मटर या धान बरसीम, ये जो चक्र है ये नॉन लेग्यूमिनस फसल के बाद लेग्यूमिनस फसल। उसके बाद समय चक्र जिसमें मुख्य फसल से पूर्व बाद घास या दलहनी फसलों का मिश्रण कई वर्ष तक खेत में उगाते हैं, जिसको इस प्रकार की खेती को ले फार्मिंग के नाम से है। जैसे आपका शुगर केन है, तो 2 या 3 वर्ष तक हम रखते हैं, तो उसके बीच में हम जो है घास वाली फसलें, जैसे बरसीम भी ले सकते हैं, आपका लूसरन भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह का जो फार्मिंग सिस्टम है वो ले फार्मिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये इस तरह से कुछ आधार हैं रोटेशन के चयन करने के लिए। अब फसलों का चयन किस आधार पे हम रोटेशन में करें, 2 या 3 बातें हमें मुख्य है कि हमारा फार्म जो है वो कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है। यदि हम किसी धार्मिक स्थल के पास हमारा फार्म है तो हम पोल्ट्री नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो उत्पाद है वो उसका मार्केट हमें नहीं मिलेगा। सेम यदि आपका हाईवे के नज़दीक है तो वेजिटेबल्स की फसलों को ज़्यादा महत्व देंगे रोटेशन के अंदर, ताकि तुरंत जो है मार्केट में सब्जी पहुंचाई जा सके। यदि आपका हमारा फार्म शहर या डेयरी के नज़दीक है, उस स्थिति में हम वेजिटेबल और 60% से ज़्यादा फसलें रोटेशन में हम वेजिटेबल और चारे वाली फसलें लेंगे। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं जो किसान को विशेष रूप से भी हमारे फार्म पे यदि सुविधाएं इरिगेशन की प्रॉपर नहीं है कि केवल एक ही है, तो उसमें हमें एक ही सीज़न की क्रॉप लेनी पड़ेगी, दूसरे को हम खाली प्रति के रूप में छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी है कि हम फार्म मैनेजमेंट के हिसाब से फसलें 1 या 2 प्लॉट को हम खाली रखते हैं, ताकि उसमें ग्रीन मैन्योरिंग, एक सीज़न में ग्रीन मैन्योरिंग किया, दूसरे में दूसरे प्लॉट में किया। इस तरह से रोटेशन बनाते समय इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए रोटेशन बनाए। थैंक यू। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।